दोस्तों कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का जो हिंदी है उसके सिलेबस के बारे में। देखिए आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी बोर्ड ने 2024 का सिलेबस जारी कर दिया है। अब ऐसे में क्या है कि मैं सारे विषय का आपको सिलेबस बताने वाला हूं कि यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। देखिए बहुत छात्रों का कमेंट आ रहा है कि क्या सर 30% सिलेबस कम किया गया है, तो मैं बता दूं मेरे भाई कि 30% सिलेबस आपका हिंदी के विषय में नहीं किया गया है। आपको हिंदी के विषय में 100 के 100% आपको सिलेबस पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया, क्या चेंजिंग किया गया वो आज की वीडियो में बात करेंगे। और आज की वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जो आपका 2024 में हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें बहुकल्पीय प्रश्न कितने अंक का आएगा और वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर के आएगा। देखिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। देखिए सबसे पहले हम उससे पहले बात कर ले हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, गद्य में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पद में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए अगर आपके पास पुराना बुक भी है तो उसे ले लीजिए और एक कलम ले लीजिए। मैं जो जो भी बता रहा हूं उसे टिक करते चलिए। इसके विषय में हम वीडियो का लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ ले कि मैं पढ़ना कौन कौन सा चैप्टर है। देखिए सबसे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको ये पीडीएफ में दे दूंगा, टेलीग्राम में दे दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उसका दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए आपने हिंदी का बुक खोल लीजिए और पेन ले लीजिए। देखिए गद्य में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं मैं आपको बता दूं। देखिए रामचंद्र शुक्ल का चैप्टर पढ़ना है, पहला जो कि मित्रता है। दूसरा जयशंकर प्रसाद का चैप्टर पढ़ना है, ममता वाला। और तीसरा राजेंद्र प्रसाद का पढ़ना है, भारतीय संस्कृत वाला। और साथ में आप लोगों का भगवत शरण उपाध्याय का पढ़ना, अजंता चैप्टर, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। पद्मलाल पुनालाल बेक्यासी जो का जो चैप्टर है क्या लिखूं, ये भी आपको पढ़ना है, टिक लगाते चलिए गद्य में, ठीक है। रामधरी सिंह दिनकर का पढ़ना चैप्टर ईश्वर तू ना गई मेरे मन से, ठीक है। और जो आपका लास्ट गद्य में चैप्टर पढ़ना है वो जयप्रकाश भारती जी का पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं काव्य में, जिसका पद भी बोलते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको टिक लगा लीजिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ने हैं लेकिन पढ़ने हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए पहला सूरदास जी का चैप्टर पढ़ना आपको जो कि पद है। दूसरा तुलसीदास जी का चैप्टर पढ़ना आपको, दो चैप्टर से पढ़ने हैं, धनुष भंग और वन पथ पर, क्लियर है। तीसरा आपको रसखान जी का पढ़ना है, सर्वे और कवित्त, ठीक है। और चौथा आपको बिहारी लाल जी का पढ़ना है, बिहारी लाल जी का पढ़ना है पर भक्ति नीति, ठीक है। और उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी जी का पढ़ना है, स्वदेश प्रेम। फिर मैत्रेय शरण गुप्त का पढ़ना है, भारत माता की मंदिरिया, ठीक है। फिर महादेवी वर्मा का पढ़ना है, हिमालय से वर्षा सुंदरी की प्रति, दोनों चैप्टर आपको पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत का पढ़ना आपको चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, ठीक है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी का चैप्टर आपको पढ़ना है, दो चैप्टर पढ़ना है, एक जवानी और एक पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का भी आपको एक चैप्टर पढ़ना है, झांसी की रानी की समाधि पर, ठीक है। अशोक वाजपेयी जी का भी आपको दो चैप्टर पढ़ना है, एक भाषा एक मात्रा अनंत है और दूसरा चैप्टर पढ़ना है विवाह जंगल, ठीक है। और श्याम नारायण पांडे जी का एक चैप्टर पढ़ना है, हल्दी घाटी। और लास्ट आपको पढ़ना है केदारनाथ सिंह जिनका नदी है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो गद्य और पद में मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है और मैं आशा करता हूं कि आप टिक भी लगा लिए होंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं संस्कृत के अंदर आपको क्या पढ़ना है। संस्कृत के अंतर्गत आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, वाराणसी पढ़ने हैं, देशभक्त पढ़ने हैं, चंद्रशेखर पढ़ने हैं, ठीक है। देशभक्त चंद्रशेखर, सॉरी देखिए यहाँ पर वाराणसी एक तो ये पहला चैप्टर हो गया, देशभक्त चंद्रशेखर ये दूसरा चैप्टर हो गया, भारतीय संस्कृति तीसरा चैप्टर हो गया, वीर वीरेण पूजते चौथा चैप्टर हो गया। और पांचवा चैप्टर आपको आरुणि श्वेतकेतु समांद पढ़ना है, क्लियर है। और साथ में सुतानी पढ़ना, यहाँ पर देख लीजिए केन की वदते पढ़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत के ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, क्लियर है। चलिए अब इन्हें आपको बता दिया कि संस्कृत में आपको क्या पढ़ने, गद्य में आपको क्या पढ़ने, पद में आपको क्या पढ़ने हैं। अब देखिए खंड काव्य भी आपको पढ़ने हैं। खंड काव्य क्या होता है, देखिए आप जिस जिले से हो ना, जैसे मान जी आप कानपुर से हो, अलीगढ़ से हो, आजमगढ़ से हो, प्रयागराज से हो, बलिया से हो, आप कहीं से भी हो, वहां से आपको एक खंड काव्य पढ़ने के लिए दिया जाता है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप आगरा से हैं, ठीक है, अगर आप बस्ती से हैं, गाजीपुर से हैं, फतेहपुर से हैं या बराबांकी से हैं या उन्नाव से हैं, तो आपको मुक्ति दूत
पढ़ना है खंड काव्य। ठीक है, अब अपने सर से पूछिएगा कि सर हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, वो आपको बता देंगे। ठीक है, और आप पढ़ेंगे कहां से, मैं पढ़ा दूंगा या आप अपने हिंदी के बुक में खोल लीजिएगा वो खंड काव्य। ये सारे खंड काव्य आपको नहीं पढ़ने मेरे भाई, जो आप जिस जिले से उसी जिले के अनुसार आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आप कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोड्डा से हो तो आपको जयोति जवाहर आपको खंड काव्य पढ़ना है। यदि आप प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा से हो तो आपको अग्र पूजा पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लखनऊ हो, सहारनपुर से, फैजाबाद से हो, बंदा से हो, झांसी से हो, ठीक है, हरदोई से हो तो आपको जय सुभाष पढ़ना है। अगर आप बुलंदशहर से हो, देवरिया के हो, बरेली के हो, सुल्तानपुर से हो, सीतापुर से हो, ठीक है, बहराइच से हो तो आपको मेवाड़ा मुकुट पढ़ना है। ठीक है, अगर आप गोरखपुर से हो, मुरादाबाद से हो, ठीक है, शाहजहाँपुर से हो, लखीमपुर से हो, सीरी से हो, मैनपुरी से हो और साथ में आप मुजफ्फरनगर से हो तो आपको मृत्यु भूमि के लिए पढ़ना है। ठीक है, अगर आप अलीगढ़ से हो, जौनपुर से हो, बलिया से हो, हमीरपुर से हो, एटा से हो तो आपको कर्णखंड काव्य पढ़ने हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप मेरठ से हो, फर्रुखाबाद से हो, पीलीभीत से हो, रायबरेली से हो तो आपको करमवीर भरत पढ़ना है। अगर आप वाराणसी से हो, इटावा से हो, बिजनौर से हो, जालौन से हो, बदायूं से हो तो आपको तुमुल खंड काव्य पढ़ने हैं। तो मैंने आपको बता दिए कि आपको कौन कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं। अब हम ये बात करेंगे कि जो 2024 में हमारा हिंदी का पेपर होगा वो किस प्रकार से आने वाला है, उसमें बहुकल्पिक कितने अंक आएगा और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो लिखने वाले प्रश्न होते हैं वो कितने नंबर के आएंगे। देखिए बहुकल्पिक प्रश्न होता है किस प्रकार से वो मैं आपको बता दूं, यदि आपको नहीं मालूम है तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है, उसको आपको सिलेक्ट करके लिखना होता है और ये आपको 1 नंबर का मिलता है। लिखना अब नहीं है, आपको ओमर सीट में भरना है। ठीक है, अब आपको ओमर सीट में भरना है तो आपको अब टेंशन नहीं लेना है। देखिए मैं अगर बात करूं तो 20 नंबर से आपके बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 नंबर के आपके औरणात्मक प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो जो 20 बहुकल्पिक प्रश्न वो कहां से पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए आपके हिंदी गद्य से 5 बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी पद से 5 बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 10 नंबर का होगा। ठीक है, अब आपका जो रस से अलंकार, छंद है, इन तीनों से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल आपका यहाँ पर 13 नंबर का हो गया। ठीक है, फिर हिंदी व्याकरण से अब जो बचेगा 7 नंबर ये हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण में आपको उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, तत्सम पढ़ना है और परिवाची शब्द पढ़ना है। ठीक है, फिर संस्कृत व्याकरण में पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण में आपको संधि पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है और स्वर नाम पढ़ना है। क्लियर है, तो आपको इतना पढ़ना है और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं बता दिया हूं कैसे डाउनलोड करना है, गूगल पे जाके यूपीएमएसपी से आपको डाउनलोड कर लेना है या आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको मैं दे दूंगा, फ्री में 1 रुपया नहीं लगता है, आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए अगर आप दूसरे को भला सोचेंगे ना, दूसरे के प्रति, तो आपका भी भला होगा, तो आप लोग अपने फ्रेंड के पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाने का हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।